अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 का थर्ड टॉपिक जो है सॉल्ट्स वो करेंगे। सॉल्ट्स क्या होते हैं? नमकियात। सबसे पहले अब देखोगे कि नमकियात होते क्या हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो सारे जो हैं नमकियात कहलाते हैं, सॉल्ट्स कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है और जो कंपाउंड्स वो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कहलाते हैं। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो आयन्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, और ये कंपाउंड जो है आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ये प्लस और नेगेटिव चार्ज जो है वो रखते हैं अपने जो है। सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखेगा। सॉल्ट्स का अगर ये पूछा जाए कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, तो इनके बनने का जो तरीका है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपने लास्ट लेक्चर में भी कल पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, एसिड और बेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में आपको एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलती है जिसे सॉल्ट का नाम दिया जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। देखोगे आप लोग, HCl एक एसिड है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस जो है रिएक्ट कर रही है। इनके रिएक्शन के नतीजे में H जो है ये डोनेट हो जाएगा OH को, जिसके नतीजे में आपको पास मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, और Na जो है ये Cl के साथ सोडियम क्लोराइड बना देगा। यहाँ पर जो HCl था, एसिड था, इसकी एसिडिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जो बेस है उसकी बेसिडिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, और हमें नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलती है वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट होती है। अब इसका पीएच पेपर जो आपने आगे जो है टॉपिक पढ़ना है, तब मैं आपको बताऊंगी पीएच क्या होता है। पीएच पर इसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, कुछ रिजल्ट जो है वो आपको शो नहीं होगा, कोई असर ना एसिड ना बेस, बल्कि न्यूट्रल 7 पॉइंट पर आपको नज़र आएगा। लिहाजा सोडियम क्लोराइड जो है ये एक सोल्ट है जो कि हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में मिला है, साथ में हमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाता है। अगर सोल्ट्स को आइडेंटिफाई करना हो कि सोल्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो सोल्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है वो ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स आपने देखने हैं कि कंपाउंड के लास्ट में क्या आ रहा है। अगर लास्ट में सल्फेट लिखा हुआ आ रहा है, अगर उसके लास्ट में नाइट्रेट लिखा हुआ आ रहा है, अगर उसके लास्ट में क्लोराइड लिखा हुआ आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है, कार्बोनेट आ रहा है या बाइकार्बोनेट आ रहा है, जिस भी कंपाउंड के लास्ट पे ये वह लिखे आ रहे हैं, आप उनको सॉल्ट्स का नाम देंगे। अब इसमें SO4, ये इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं। SO4 यानी इसमें बेस किसके साथ रिएक्ट करेगी? किसी भी एसिड के साथ, और वो एसिड कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। जब कोई भी बेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके नतीजे में वो सल्फेट वाले सॉल्ट्स जो हैं वो बनाएगी। जैसे आप देखो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अब मैं इसका रिएक्शन करवा देती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हमने ले ली। इनका जब रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में सोडियम जो है, मेटल जो है हमेशा सल्फेट के साथ जाके अटैच होगी, Na2SO4, इसका फॉर्मूला है, प्लस वाटर। आपने भी ऊपर पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये हमारे पास सॉल्ट आ गया। हमें इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन सल्फेट से हुई, हमें पता चल गया इसके लास्ट में सल्फेट लगा हुआ है तो ये एक सॉल्ट है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। इसको बैलेंस भी कर लो, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे भी 2, यूँ आपके एटम्स हैं वो भी बैलेंस हो गए और ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई। इस तरह से अगर किसी सॉल्ट के किसी कंपाउंड के एंड पर नाइट्रेट लगा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, तो आपको होगी कि वो एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड है, वो भी एक सॉल्ट है। सोडियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो लास्ट में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो सारे सॉल्ट्स जो हैं कंपाउंड्स हैं। यूँ आपको आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिल जाती है सॉल्ट्स की। अब हम बुक में देखते हैं, बुक में उन्होंने आपको सॉल्ट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ये आपकी बुक सॉल्ट का टॉपिक, यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट की डेफिनेशन दी हुई है, कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस, जो भी मैंने आपको बताया। ये टेबल आप देखोगे, इस टेबल में उन्होंने मुख्तलिफ सॉल्ट्स और उनके फार्मूले दिए हैं जो आपने याद करने हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और इनके लास्ट देखते जाओ तो आपको नज़र आएगा क्लोराइड लगा हुआ है, ये कार्बोनेट लगे हुए हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, जो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो है काफ़ी है कि ये एक सॉल्ट है। ये आपने टेबल एज इट इज़ जो है वो याद करना है।
नेक्स्ट पेज पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी हैं सोल्ट की, जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की देखो, फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है सॉलिड इन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, के सॉलिड जो है हमेशा ठोस हालत में आपको मिलता है। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिलते हैं, लिहाजा सॉल्ट्स भी आपको क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की शक्ल में मिलेगा या पाउडर फॉर्म में मिलेगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनके दरमियान जो है आयनिक जो है बॉन्ड बना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो है मेल्ट होते हुए बॉयल होते हुए टाइम लेते हैं। जनरली सॉल्ट्स आर सोलेबल इन वाटर, पानी में ये हल हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है, ये कुछ सॉल्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में हल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखें, मैनी ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। इसका क्या मतलब है, कुछ नमकियात ऐसे भी होते हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, मैं पेज पे आप लोगों को समझाती हूँ इसको। जितने भी सॉल्ट्स हैं ना, ये सॉल्ट्स अरेंज हुए होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि हाईली ऑर्डर्ड पैटर्न होता है इनका, क्रिस्टलाइन यानी इनके जो एटम्स हैं ना वो हाईली ऑर्डर होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड पैटर्न। यही वजह है कि इनको जो है ब्रेक डाउन करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हमें ज़्यादा देना पड़ता है। अब इधर कॉपर सल्फेट में लिख रही हूँ, कॉपर सल्फेट के साथ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच किए हैं। आमतौर पर कॉपर सल्फेट जो है इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ये क्यों अटैच होते हैं, ताकि इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसको बनाया जा सके। सेटलमेंट करने के लिए, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जो है रैंडम सा स्ट्रक्चर बना रही, ठीक है। और इसके गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसकी शेप जो है बनाएंगे, ताकि जब मेल्ट किया जाए या बॉयल किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिसऑर्डर करने के लिए टाइम जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल हो सके और इसको रिएक्शंस में जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह से आपका कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है, उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। अब हम बुक की तरफ आते हैं, बुक में देखते हैं। बुक में नेक्स्ट उन्होंने दी है इसकी प्रॉपर्टी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कल के टॉपिक में भी आपने पढ़ा था कि जब भी एसिड जो है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलती है। यहाँ पर भी आप देखो कि मेटल जो है वो क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड बना रही है, साथ में आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखो, व्हेन सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद अल्कलीज, जब अल्कलीज के साथ हैवी मेटल, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हैवी मेटल्स कौन सी होती हैं। ऐसी मेटल्स जिनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है और वो इंतहाई थोड़ी मिकदार में भी बहुत जहरीली होती हैं, उन मेटल्स को जो है हैवी मेटल्स बोला जाता है। अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहो तो आपको इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल मिलती हैं, जैसे सिल्वर हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, लेड हो गई, इसी तरह से आयरन हो गया, ये सारी जो हैं हैवी मेटल्स में आती हैं, ठीक है। तो जब हैवी मेटल्स के साल्ट्स जो हैं वो ली जाती हैं, यानी उनके साथ सल्फेट या क्लोराइड अटैच हो गया है, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल में आपको आयरन क्लोराइड दिया है, तो ये आयरन जो है एक हैवी मेटल है जिसके सॉल्ट उन्होंने लिया है यानी क्लोराइड लिया है उसका। आयरन क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है किसी भी एल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल में उन्होंने दिया है, ये एल्कली जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट ऑफ हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म। जो हैवी मेटल है ना उसकी सॉलिड फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी सॉलिड जो है आपको मटेरियल नज़र आना शुरू हो जाता है उस रिएक्शन वाले जो मिक्सचर है उसके अंदर, जिसकी वजह से आप सेपरेट कर लेते हो आयरन ऑक्साइड्स को या हाइड्रोक्साइड्स को सॉल्ट में से, जो एज ए रिज़ल्ट आपको प्रोडक्ट में मिलना होता है। यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स आर सब्सटेंसेस, उन्होंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको मार्क करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको याद भी करोगे। Precipitates are the substances which appear as solid insoluble product in the liquid reaction mixture। आपका जो रिएक्शन का मिक्सर प्लांट जहाँ पर आप ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा।
इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस। ये भी वही है, आपने लास्ट लेक्चर में इसको भी पढ़ लिया था कि जब कार्बोनेट पानी में जो है वो डाले जाते हैं तो उसके नतीजे में आपको कोई बेस मिल जाती है और साथ में एसिड मिलता है। बेस और एसिड दोनों जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया है उन्होंने, सॉल्ट इसको पानी में शामिल किया है, शामिल करने के नतीजे में आपको एक बेस और एक एसिड मिल रही है। और ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही इन्वर्स है, आपने देखा था उसमें आप बेस और एसिड को रिएक्ट करवा कर सॉल्ट और वाटर बनाते थे। इसी तरह से जब सॉल्ट और वाटर को आप मिक्स करोगे तो नतीजे में आपको एसिड और बेस जो है वो मिल जाएगा। ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम जो है वो देखेंगे इसके यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में पहला यूज़ जो है इसका, आप ह्यूमन बॉडी में उन्होंने इसके यूज़ बताए हुए हैं कि सॉल्ट्स हमारे जिस्म में किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी क्यों ज़रूरी है। तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जो है ये सॉल्ट सारे जो हैं हमारे जिस्म के प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, सही तरह से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब वन बाय वन बताऊंगी कौन सा साल्ट जो है हमारे जिस्म में क्या काम कर रहा है। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट यहाँ पे दिखाया हुआ उन्होंने, एक पूरी जो है चार्ट फॉर्म की शक्ल में उन्होंने आपको उसकी वर्किंग भी दिखाई हुई है। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। आपके जो मसल्स हैं एंड नर्वस सिस्टम, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सारा पढ़ा है, मसल्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है, इस सारे को चलाने के लिए, फंक्शन को, आपके ऑर्गन सिस्टम्स को सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं। ये डायग्राम जो है आप फॉलो करोगे। इसके बाद सेकंड अगर इसकी प्रॉपर्टी देखो तो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन। कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं आपकी हड्डियों में मौजूद होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, और आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। दी सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, और ये दिल का दौरा जो है पड़ने से बचाने के लिए भी जो है सॉल्ट ज़रूरी होता है। कैल्शियम सॉल्ट जो है बेसिकली आपके जिस्म में जो है मूव कर रहा होता है, आपके हार्ट मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं इसकी वजह से, और ये हम आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो है कैल्शियम साल्ट जो है वो ट्रैवल करता है, और उनकी रेगुलेटिंग, चलाने के लिए आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ये अहम काम करता है। अब ये करता क्या है, ये पर्टिकुलरली एंटर होता है आपके हार्ट मसल्स में। जब आप हर दफ़ा दिल आप धड़कता है आपका, तो हर हार्ट बीट के साथ ये भी जो है पंप करता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो बनते हैं उनमें ये मदद दे रहा होता है कैल्शियम सॉल्ट, और उसके नतीजे में आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको जो है मदद मिल रही होती है। नीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको याद करना है। इज़ यूज फॉर ब्रोकन लिम्स, जब हड्डियाँ, कोई हाथ की हड्डी टूट गई या पाँव या टांग या कुछ भी आपने अमूमी देखा होगा कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये भी जो है बेसिकली कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया गया होता है। पोटाश एलम, ये एक आम जिसको हम उर्दू में फटकड़ी भी बोलते हैं, सफ़ेद कलर के क्रिस्टल पत्थर आप देखते हो, इसको यूज़ किया जाता है कोआगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ वाउंड। जख्मों में से जब कभी खून निकल रहा हो तो इसको उसके ऊपर जो है रब किया जाता है, जिसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है। कोआगुलेट का मतलब जमाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इस तरह पानी की सफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोर्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये आपके नेक में मौजूद होते हैं ग्लैंड्स, और ये हार्मोन जो है सिक्रीट करते हैं जिनका आपके बॉडी के साथ जो है बहुत अहम काम होता है, और ये बॉडी फंक्शन में मदद दे रहे होते हैं। तो इनके अंदर भी आयोडीन जो है मौजूद होता है सॉल्ट, और अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको गिलहड़ की बीमारी हो जाती है जिसे ग्वाइटर बोला जाता है। दे आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, तो उसका इलाज करने के लिए भी फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन की मिकदार जो है आपके जिस्म में पूरी की जाती है। यूजेस अगर नेक्स्ट उन्होंने दिए हुए यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके कौन से इस्तेमाल हैं इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सीजनिंग फूड, खाना पकाते हुए आप जो है नमकियात का इस्तेमाल करते हो, सोडियम क्लोराइड इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स, अचार और मछली जो है उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए कि वो ख़राब ना हो, देर पर रखने के लिए